सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत सा चलना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत सा चलना पड़ता है। कदम लड़खड़ाते हैं मेरे दोस्त, कदम लड़खड़ाते हैं मेरे दोस्त, गिरने से पहले संभलना पड़ता है। कुछ इन्हीं लाइनों के साथ स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे और बुद्धि के सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने के बाद आज हम लोग को बात करनी थी कुछ बुद्धि के परीक्षणों के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त और बहुत ही जोरदार रहने वाली है आज की आपकी ये क्लास, क्योंकि जितने भी आपके परीक्षण हैं आपको सभी को पता है कि टेस्ट देने में किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन टेस्ट लेने में सबको मजा आता है। तो बहुत ही जोरदार रहने वाली है अपनी आज की क्लास। शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास बुद्धि के परीक्षण से, ठीक है। बुद्धि के परीक्षण क्या है अपना आज का टॉपिक, बुद्धि के परीक्षण। क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत आप लोगों ने बहुत ढेर सारे सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हो, उतना आपके लिए काफी था। अब आज हम लोग को बात करनी है बुद्धि के परीक्षणों की। देखो, अगर हम लोग बात कर लें बुद्धि के परीक्षणों की बहुत ही सुकून से, तो कुल 4 भागों में पहले तो डिवाइड कर सकते हैं बुद्धि के परीक्षण। तो कौन कौन से? अच्छा, आपको भी पता है कि अगर कभी भी परीक्षण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? या तो आपको एक एक बुला के करें हम, या तो 4 6 8 10 लोग हैं, अगर 100 लोग बैठे हो 10 10 का ग्रुप बना लें। भाई पता है कि हमारे पास 2 दिन का समय है और 2 दिन के समय में हमको 100 लोगों का परीक्षण करना है, 1000 लोगों का परीक्षण करना है। तो क्या होगा कि 1-2 दिन में 1000 लोगों का परीक्षण कर पाना अलग अलग संभव नहीं होगा। तो उससे बेटर क्या होगा कि 10-10 लोगों को एक एक ग्रुप में बुला लिया और उस ग्रुप में सबसे बैठा के एक चीज करा ली, कोई कंबाइंड काम कि और या फिर सबसे एक एक करके खड़ाखट क्वेश्चन पूछते चले गए। आपने वाइवा देखा होगा, एग्जामिनर एक दिन के लिए जब आपका आता था तो 2-2 3-3 लोगों का सेट बना दिया था, ग्रुप में उनको बुलाया जाता था, पूछा गया आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया, आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया, आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछते चले गए और आपका वहीं से काम हो गया कि आपने भी उस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो तीनों का कॉमन होता है, प्रोजेक्ट कॉमन है, क्वेश्चन सबसे पूछ लिया गया, तो पता चल गया कि हाँ प्रोजेक्ट पे आप तीनों ने मिलकर काम किया, किसी एक के द्वारा वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया गया है। भाई किसी ने कोई बुद्धि लगाई, किसी ने कुछ लगाया, तब जाके वो प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बुद्धि के परीक्षणों की बात करें तो अगर हमारे पास समय है तो हम लोग एक एक करके भी परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अब पता चल गया 1000 आदमी का बुद्धि परीक्षण एक दिन में करना है, इम्पॉसिबल था। तो ग्रुप में एक काम दे दिया गया और समूह में लोगों को बुला के समूह में परीक्षण कर लिया गया। तो यहां से आपको 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि या तो वैयक्तिक होगा बुद्धि परीक्षण या तो सामूहिक होगा। क्या होगा? या तो वैयक्तिक होगा मतलब एक एक करके बुलाया जाएगा, या तो सामूहिक होगा समूह में बुलाया जाएगा। दूसरी चीज, अब पता चल रहा है उसमें से 1000 लोगों में से 400 लोग अनपढ़ हैं और 600 लोग पढ़े लिखे हैं। 600 लोग पढ़े लिखे हैं, 400 लोग अनपढ़ हैं। अब क्या करें भाई? अब दोनों को, जो पढ़े लिखे हैं जो अनपढ़ हैं, दोनों से एक तरह का परीक्षण करके तो नहीं पता कर पाएंगे। भाई अब हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं है, आप हमसे कहते हो कि जाओ एक बहुत बड़ा सा एक 1500 वर्ड्स का एक एस्से लिख के, 1500 शब्द का एक निबंध लिख के लाओ। नहीं लिख पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेचारा कहां से लिख? तो यानी क्या क्या उसकी बुद्धि शून्य हो जाएगी? नहीं, उसके पास बुद्धि थी, बस उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो क्या हो जाएगा कि हम 2 तरीके, पहले तो क्या हुआ कि या तो एक एक करके परीक्षण करें या तो ग्रुप में बुला के परीक्षण करें। फिर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो यानी कि हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पढ़े लिखों का ग्रुप, एक अनपढ़ों का ग्रुप। अब पढ़े लिखों में हमको एक चीज यहां से एक चीज और पता चली कि अब अगर हमारे पास समय है तो हम लोग वैयक्तिक शाब्दिक, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्लियर? उसके बाद सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कुल मिला के हम 4 तरीकों में इसको डिवाइड कर सकते हैं जहां से बुद्धि परीक्षण होंगे। आइए इसको देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षणों को हम बुद्धि परीक्षणों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा वो देख लेते हैं। पहला आपका हो गया वैयक्तिक
वैयक्तिक मतलब एक एक करके पढ़े लिखो को बुला के, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये हो गया आपका पहला टाइप कि एक एक करके बुलाया, पढ़े लिखो को बुलाया और उनका बुद्धि परीक्षण किया। जो दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक, समूह में, सामूहिक, फिर शाब्दिक, फिर बुद्धि और फिर परीक्षण। मतलब समूह में बुलाया, पढ़े लिखो को बुलाया, उनका बुद्धि परीक्षण किया। तीसरा जो हमारा टाइप रहने वाला है वो है वैयक्तिक, वैयक्तिक। अब यहां पे अनपढ़ों को बुलाया, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक एक करके बुलाया, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे उनको बुलाया, उनका बुद्धि का परीक्षण किया। क्लियर। जो हमारा चौथा पार्ट इसका हो सकता है वो हो सकता है कि हम समूह में बुलाएं, सामूहिक बुलाएं और अनपढ़ों को बुलाएं, बुद्धि का परीक्षण करें। तो ये हो गया कुल मिला के चार पार्ट्स जहां पे हम लोग को बुद्धि परीक्षण पढ़ना है, जहां पे हम बुद्धि परीक्षण इन्हीं चार तरीकों से कर सकते हैं। या तो एक एक बुलाएंगे, शाब्दिक करेंगे, बुद्धि का परीक्षण करेंगे, मतलब पढ़े लिखों का करेंगे बुद्धि का परीक्षण। या फिर उनको समूह में बुलाएं, पढ़े लिखे होंगे, बुद्धि का परीक्षण होगा। या तो एक एक करके बुलाएंगे, अनपढ़ों को बुलाएंगे, बुद्धि का परीक्षण करेंगे। या तो समूह में बुलाएंगे, अनपढ़ों को बुलाएंगे, बुद्धि का परीक्षण करेंगे। तो ये टोटल आपके चार तरीके हो गए बुद्धि का परीक्षण करने की। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं हम लोग को अब ये स्टार्ट करना है, ये समझना है कि कौन कौन से परीक्षण कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टाइप है हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। पहला वैयक्तिक शाब्दिक, एक एक करके बुलाएंगे, वैयक्तिक शाब्दिक, एक एक करके बुलाएंगे, पढ़े लिखों को बुलाएंगे। ठीक है, सॉरी, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा ये आपका कि एक एक को बुलाएंगे, पढ़े लिखों को बुलाएंगे। तो इसमें आपके दो टेस्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहां पे वही दो टेस्ट आते हैं। ठीक है, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो वैयक्तिक शाब्दिक में हमारे पास दो टेस्ट है। पहला टेस्ट जो है आपका उसको हम लोग बोलते हैं बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। और जो दूसरा टेस्ट है हमारा वो है स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे, अपना पहला टेस्ट बीने साइमन, बीने साइमन बुद्धि, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण हम लोग को देखना है, ये आपका पहला है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि वैयक्तिक है ये टेस्ट, तो यानी कि एक एक करके ये टेस्ट किया जाता है। शाब्दिक है यानी कि ये टेस्ट किसका होगा? ये पढ़े लिखों का टेस्ट होगा। ठीक है, कब बना ये टेस्ट? बुद्धि का पहला टेस्ट जो था ये यही था। बुद्धि का जब टेस्ट स्टार्ट बनना शुरू हुआ तो पहला टेस्ट यही बना था। और कब बना था? तो ये टेस्ट बना था 1905 में। इस टेस्ट की डेट पूछी जाती है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बना, तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण आपका 1905 में बना। कब बना? 1905 में। इसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे। पूछा जाता है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो यह परीक्षण, एक एक बात आपको पता चलेगी, बहुत अच्छे से पता चलेगी, बस मजे से क्लास को पढ़ना है। ठीक है, यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने, यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने, और कहां के रहने वाले थे अल्फ्रेड बीने? पता चल गया ना, फ्रांस के। तो यहीं से पॉइंट्स निकालते रहना है, क्वेश्चन कहां से वो पुटअप कर ले कुछ पता नहीं है। तो यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया। एक मिनट, इसको और थोड़ा सा ने
3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया, कि बच्चों के लिए बनाया। यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने और साइमन ने 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका यहीं से आएगा। एक चीज यहां याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में हाईलाइट कर दे रहा हूं आप लोग ताकि भूलो ना। 3 से 15, फ्रांस, अल्फ्रेड बीने, साइमन, ये 4 चीजें एक यहीं से आपके 3 से 4 चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, इसके बाद यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, यह दुनिया का पहला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बना। यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण था। मान्य बुद्धि, यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, उसके बाद यह दुनिया का, इसीलिए बीने, बीने टना लिखना है हिंदी में, हिंदी में बीने ही लिखा रहेगा, टी साइलेंट रहता है। ठीक है, इंग्लिश में टी था लेकिन हिंदी में बीने रहेगा, बीने। इसलिए बीने और साइमन को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहते हैं। भाई इन्होंने ही बनाया तो फादर तो ये हो ही गए बुद्धि परीक्षणों के, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहते हैं। इसीलिए बीने और साइमन को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, उसके बाद इसमें क्या क्या होता था वो देखते हैं। शुरुआत में जब 1905 में ये बनाया गया तो शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे। मतलब आपसे 30 प्रश्न आपकी एज के अकॉर्डिंग के अनुसार पूछे जाते थे, कि जैसे आपकी एज होगी उस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे। 1908 में इसे 58 कर दिया गया। कितना? 58 कर दिया। 1908 में इसे बढ़ाकर 58 प्रश्न कर दिए गए। तो आपको एक चीज यहां से फिर याद रखनी है कि शुरुआत में इसमें कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। 1908 में इसे 58 कर दिया गया, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 58 कर दी गई। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 58 कर दी गई। ठीक है, एक चीज और, अभी तक यहां पर बुद्धिलब्धि नहीं निकलती थी, आईक्यू नहीं निकलती थी। इसी परीक्षण के दौरान यहां पे क्या निकलता था? मानसिक आयु। इसी परीक्षण के दौरान बीने ने अपना प्रसिद्ध शब्द मानसिक आयु, इसी परीक्षण के दौरान बीने ने अपना प्रसिद्ध शब्द मानसिक आयु, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज, दिया। इसी परीक्षण के दौरान बीने ने अपना प्रसिद्ध शब्द मानसिक आयु दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
इस परीक्षण में जैसे 30 प्रश्न थे, बाद में उनको बढ़ाकर 58 कर दिया गया। तो क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें प्रत्येक उम्र के लिए कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए गए थे, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, जिस एज के हिसाब से था उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाने थे आपसे, और आप जिस लेवल, जिस उम्र के लेवल वाले क्वेश्चंस के सही सही आंसर बताते थे, वही आपकी मेंटल एज मान ली जाती थी। ठीक है, जैसे आपसे मान लिया, जो क्वेश्चन आप मान लीजिए आप 8 साल के हैं और आपसे 5 साल वाले बच्चे का क्वेश्चन में, आपसे 5 साल वाले बच्चे के लिए जो क्वेश्चन था वो पूछा गया, आपने सही सही बता दिया। फिर आपसे 8 साल वाले जो बच्चा था उसका क्वेश्चन पूछा गया, आपने सही सही बता दिया। आपने 10 साल वाले बच्चे का पूछा गया, आपने वो सही सही बता दिया। तो आपकी मानसिक आयु, भले ही आपकी उम्र कितनी है 8 साल, लेकिन आपने 10 साल वाले बच्चे का क्वेश्चन आंसर दिया है, तो आपकी मेंटल एज 10 साल हो जाएगी। वही कुछ कम भी हो सकता है, मान लिया आपकी एज 8 साल है और आप 5 साल वाले का भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं, तो आपकी मानसिक एज वहां पे 4 साल का बता दिया, 5 साल के नहीं बता पाए, तो आपकी मानसिक एज 5 साल रख दी जाएगी। तो यही होता था इस टेस्ट में। ठीक है, प्रत्येक उम्र के लिए, प्रत्येक उम्र के लिए कुछ प्रश्न थे, प्रत्येक उम्र के लिए कुछ प्रश्न थे, जिस उम्र के सही जवाब, जिस उम्र के सही जवाब देते थे, जिस उम्र के सही जवाब देते थे, वही मानसिक आयु होती थी, वही मानसिक आयु, वही मानसिक आयु होती थी, वही मानसिक आयु होती थी। ठीक है, वही आपकी मानसिक आयु निर्धारित कर ली जाती थी। ठीक है, एक कमी भी थी यहां पे जो याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस उम्र के लिए, जैसे ये कितने से कितने साल, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था ये टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट में एक ऐसी एज रखी गई थी, 2 ऐसी एज थी जिनके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो 11 और 13 वर्ष, 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इस परीक्षण में 11 और 13 वर्ष के 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी बात बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये। पहली बात, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा है, तो वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कब बना, तो 1905 में बना। यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया। यह परीक्षण किसने बनाया, तो फ्रांस के अल्फ्रेड बीने और साइमन ने 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया। यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण था, इसीलिए बीने और साइमन को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे, बाद में 1908 में बढ़ाकर 1908 में इसे 58 प्रश्न कर दिया गया। इस परीक्षण के दौरान बीने ने अपना प्रसिद्ध शब्द मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज दिया। प्रत्येक उम्र के लिए कुछ प्रश्न थे, जिस उम्र के सही जवाब देते थे बच्चे, वही उनकी मानसिक आयु मान ली जाती थी। इस परीक्षण में 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। तो याद रखना है कि किस उम्र के लिए कोई प्रश्न नहीं थे, तो 11 और 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। हमारा जो नेक्स्ट परीक्षण आज के लिए रहने वाला है वो है स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने, ये ई है, ई बीने साइमन, स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण यहां से बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे फैक्ट्स जो याद करने के लायक रहेंगे। वो एकदम आसान सा परीक्षण था, लेकिन यहां पे आपको और ढेर सारे फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया, ठीक है,
तो यह देखो, ये परीक्षण जो है वो परीक्षण कहां, फ्रांस में अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया था। कहां बनाया था, फ्रांस में अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया था। और यहां पर भी आप देख लीजिए नाम बीने साइमन का ही आ रहा है, तो चेंज क्या हुआ, एक शब्द ऐड हो गया स्टैनफोर्ड। तो ये स्टैनफोर्ड शब्द ऐड होने से पूरी कहानी बदल गई। ये परीक्षण जो है ये बिल्कुल बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का ही कॉपी था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का ही कॉपी था। जैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते थे वैसे इसमें ही प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन चेंज क्या हुआ, यहां पे स्टैनफोर्ड जो वर्ड लग गया, तो यहां से यह पता चल गया कि यह परीक्षण कहां बना, यह परीक्षण बना आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है, आपके अमेरिका में। तो एक चीज पता चल गई कि स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहां बना, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, इसी वजह से यह परीक्षण अमेरिका में बना था, ठीक है। यह परीक्षण अमेरिका की स्टैनफोर्ड, यह परीक्षण अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक मिनट, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टर्मन, प्रोफेसर टर्मन ने 1916 में बनाया, 1916 में बनाया। यह परीक्षण अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टर्मन ने 1916 में बनाया, ठीक है, 1916 में बनाया। यह बीने साइमन के परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप था, ठीक है। यह परीक्षण मतलब प्रारूप क्या था कि वहीं से सब कुछ कॉपी किया, बस थोड़ा सा चेंज किया था। यह परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप था, अमेरिकी प्रारूप था। यह परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप था, मतलब बिल्कुल वही चीज थी, बस इसको अमेरिका में किया गया था, इसी वजह से कहा गया क्या कि यह अमेरिकी प्रारूप था, ठीक है, अमेरिकी प्रारूप था। यह परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप था। किसके ऊपर, वो वो कितने से 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था, वो 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। और यह परीक्षण 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। किसके लिए था, 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। वो 3 से 15, एक इधर घट गया, वो 3 था, इधर 2 हो गया, उधर 15 था तो इधर 14 हो गया, 3 से 2 आ गया और 15 से 14 आ गया, तो ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, या 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। और उस वहां पे पहले 30 प्रश्न थे, बाद में 58 प्रश्न कर दिए गए, पहले 30 और फिर 58, लेकिन इसमें कुल 90 प्रश्न थे। कितने, इसमें कुल 90 प्रश्न थे। यहां पे आपको हर पॉइंट से एक फैक्ट मिलते जा रहा है, हर पॉइंट में एक फैक्ट है, ठीक है। इसमें कुल 90 प्रश्न थे। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई, ठीक है। यह अभी उसमें क्या निकालते थे, मानसिक आयु, वहां क्या निकाला था, मानसिक आयु, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम लोग बुद्धि निकालना शुरू किए, ठीक है। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था, यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था, यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन
की शुरुआत हुई, बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई, या पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई। अभी इसके पहले वाले टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, मानसिक आयु निकालते थे, बुद्धि नहीं नाप पाए थे, वहां तक हम लोग बुद्धि नहीं नाप पाए थे, वहां पर हम लोग ने क्या किया था, मानसिक आयु निकाला था। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बुद्धि निकालना यहां से शुरू हुआ। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण से हम लोग ने बुद्धि का मापन शुरू किया। उसके पहले हम लोग क्या करते थे, उसके पहले हम लोग सिर्फ मानसिक आयु निकाल पाए थे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में। और स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बुद्धि के मापन की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, एक फैक्चुअल डेटा जो आपको यहां से देखना है, देखो मानसिक आयु जो शब्द है, आपको पहले ही बता दिया कि मानसिक आयु शब्द बीने साइमन जब बुद्धि परीक्षण हुआ उसी के दौरान बीने ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। तो जो मानसिक आयु शब्द है, मानसिक आयु या मेंटल एज, मानसिक आयु जो शब्द है ये किसका है, मानसिक आयु जो शब्द है, चलिए इसको पूरा एक बार में देखते हैं। ठीक है, पहला शब्द हो गया आपका मानसिक आयु, फिर एक चीज आता है आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक एज, मेंटल एज या मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहां से ये बुद्धि का सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और फिर तीसरा आता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब यहां पे ये तीनों में अलग अलग लोगों ने दिया, अब आपको बताना है कैसे। ठीक है, अलग अलग लोगों ने दिया, अब आपको बताना है कैसे। ठीक है, देखो मानसिक आयु आपको पहले से बता दिया कि जब बीने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ तो मानसिक आयु जो शब्द था वो किसने दिया, वो दिया था बीने और साइमन ने। मानसिक आयु शब्द किसका है, बीने साइमन का, बीने साइमन, बीने साइमन का शब्द हुआ मानसिक आयु, मानसिक आयु शब्द दिया बीने साइमन ने। फिर दूसरा शब्द आता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज, MA/CA, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। यहां पे स्टार बना के लिख लो, MA इज इक्वल टू मेंटल एज एंड CA इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, MA/CA। ये फॉर्मूला दिया था आपके स्टर्न ने। स्टर्न ने इसको बुद्धि निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। और इन्हीं के फॉर्मूले, स्टर्न के ही फॉर्मूले में मेंटल एज, इसको ऐसे डिवाइड कर लो यहां से ताकि क्लियर रहे। ठीक है, मेंटल एज ये इनका हो गया, मानसिक आयु दिया बीने साइमन ने, मानसिक आयु वाले फॉर्मूले से ही मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु निकाला MA/CA स्टर्न ने। और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में गुणे का 100 किया किसने, टर्मन ने। तो ये अगर कभी भी एग्जाम में आपके पूछता है कि मेंटल एज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जो कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इंटेलिजेंस कोशेंट IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, इसको ऐसे लिखो I.Q, इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो IQ का जो सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 इज इक्वल टू किसने दिया, टर्मन ने। और एग्जाम में पूछता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया, तो स्टर्न ने। और मानसिक आयु शब्द किसका है, तो मानसिक आयु जो शब्द है वो है बीने और साइमन का।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। या परीक्षण 1936 में, फिर 37 में, 1936 में, 37 में, और फिर 1960 में, और फिर 1986 में 4 बार संशोधित किया गया। तो अंतिम संशोधन पूछता है कि स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में अंतिम संशोधन कब हुआ? तो 1986 में। पहला संशोधन कब हुआ? तो 1936 में। यह परीक्षण 1936, 37, 60 और 86 में संशोधित किया गया। ठीक है, यह परीक्षण 1936, 37, 60 और 86 में संशोधित किया गया। क्लियर? कुछ हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जहां से देख लेते हैं कि किसको कितने में रखा था टर्मन ने। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि और ऐसे बीच में एक लाइन बनाना है, बुद्धि लब्धि और एक तरफ से स्थिति, बुद्धि लब्धि और स्थिति। ठीक है, तो कौन कौन सी स्थिति हो सकती है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 25 से कम, यानी कि 0 से 25 रख सकते हैं। 25 से कम, 25 से कम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, पहला हो गया आपका 25 से कम, फिर आ गया आपका 25 से लेकर के 49 तक, 25 से लेकर के 49 तक, फिर 49 से लेकर के 59 तक, फिर 59 से लेकर के कहां तक आए, सॉरी 59 से लेकर के कहां तक आएगा आपका 69 तक, 60 से 69। ठीक है, फिर आएगा आपका 70 से लेकर के और 70 से लेकर के 79 तक, फिर आएगा आपका 80 से लेकर के 109 तक, और फिर आएगा आपका 110 से लेकर के 119 या 120 तक। एक आध पॉइंट आपका आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिर आपका आएगा 120 से लेकर के 129 तक, और फिर आपका आएगा 130 से लेकर के 140 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तो अगर आप 25 से कम है तो जड़ बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, 25 से कम वालों को क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपकी बुद्धि लब्धि 25 से कम है तो जड़ बुद्धि। 25 से कम वालों को क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि। फिर क्या होती है? मूढ़ बुद्धि। जड़ बुद्धि के बाद 25 से 49 वाले को क्या बोलते हैं? मूढ़ बुद्धि। 25 से कम, 25 से लेकर के 49 वाले को मूढ़ बुद्धि। उसके बाद आता है आपका मूर्ख। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 49 से लेकर के 59 वाले के लिए। फिर उसके बाद आएगा जो कमजोर होते हैं, कमजोर। फिर क्या आएगा आपका? कमजोर के बाद आपका आएगा औसत। 70 से औसत यानी कि सामान्य, ब्रैकेट में इसको आप सामान्य भी लिख सकते हो, औसत या सामान्य, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 79, और फिर सामान्य से ऊपर, औसत से ऊपर जो लिखना हो, औसत से ऊपर। फिर आपका क्या आएगा? औसत से ऊपर हो गया, औसत से ऊपर, या इसको आप सामान्य से ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपका आएगा 110, इसको बोलते हैं तीव्र या श्रेष्ठ। 1 2 3 4 5 6। अब आपका आएगा 80 से 109,
एक मिनट, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक क्लियर पेज पे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है इसमें। इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। यहां पे पूरा आ नहीं रहा है, एक आपका छूट भी रहा है। मैं सोच रहा था इसी पेज पे आपका एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन यहां आएगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं इसको। पहले यहां पे हेडिंग बनाओ ऐसे IQ, ये हो गया आपका IQ, और यहां पे हो जाएगा आपका स्थिति यानी कि स्टेटस। अब लंबी सी एक लाइन खींचो, पूरा पेज मिला है। अब बढ़िया से लिख, देखो पहला आपका हो जाएगा 25 से लेकर के 25 से लेकर के 49। 25 से लेकर 49 को क्या बोलते हैं हम लोग? जड़ बुद्धि। 25 से लेकर 49 तक क्या होगा? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि क्या हो जाएगा? जड़ बुद्धि। फिर आपका आएगा 49 से लेकर के 59। 49 से 59 वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? 49 से 59 वाले को बोलते हैं मूढ़। मूढ़। फिर 59 से लेकर के आपका 69, इनको क्या बोलेंगे? 59 से 69 सामान्य से नीचे या सामान्य से, ये मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्ख। जो सामान्य से कम होता है उसको हल्का सा मूर्ख बोलते हैं। क्या? मूर्ख। और फिर मूर्ख के बाद 59 69 हो गया, 49 से 59 हो गया, ठीक है। 25 से 49, 49 से 59 और 59 से 69 यानी कि 69। और 69 से लेकर के आपका हो जाएगा 69 के बाद क्या आएगा? 70। 70 से लेकर के 79 तक ये होते हैं आपके कमजोर। ये हो जाएगा आपका कमजोर। फिर आपका 79 के बाद क्या आता है? 80। यहां हो जाएगा आपका 80। 80 से लेकर के 89 तक ये हो जाएंगे आपके औसत से नीचे, औसत से कम, औसत से कम। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 90 से लेकर के 90 से लेकर के कहां तक आएगा आपका? ये 110 तक। 90 से 110 आपका हो जाएगा सामान्य या औसत। 90 से 110 और फिर 110 से लेकर के 119, 110 से लेकर के 119 तक क्या होगा आपका? 110 से सामान्य से ऊपर, सामान्य से ऊपर, सामान्य से ऊपर, ठीक है। और फिर आपका आएगा 120 से लेकर के कहां तक? 120 से लेकर के 129 तक, सिर्फ 10 पॉइंट। इनको बोलते हैं तीव्र, तेज बुद्धि वाले। और फिर आपका आ जाएगा 129 हो गया। अब यहां से आपका आएगा 130 से लेकर के 139 और फिर आ जाएगा 140 के ऊपर, 140 से ऊपर। अब 130 से 39 वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? अति तीव्र, जो बहुत तेज है। अति तीव्र, ये टर्मन के अनुसार है सब कुछ। अति तीव्र। और 140 के जो ऊपर होंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्रतिभाशाली। क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बालक। ये हो गए आपके पूरा डिवीजन, ठीक है। अब देख लो ऊपर आराम से 25 से 149, 25 से 49 जड़ बुद्धि, 49 से 59 मूर्ख, 59 से 69 मूर्ख, 70 से 89 कमजोर, 80 से 89 औसत से कम, 90 से 110 सामान्य, 110 से 119 सामान्य से ऊपर, 120 से 129 तीव्र, फिर 130 से लेकर के 139 तक अति तीव्र और 140 के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? 140 के ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली। तो ये रहे आपके वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रकार। इन्हीं दोनों टेस्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग एक बार और देख लेते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट तो सब लोग ले ही लीजिएगा।
यहां पे सिर्फ एक पॉइंट मैंने लिखी थी। यह परीक्षण 1936, 37, 60 और 86 में मतलब कुल 4 बार संशोधित किया गया। मानसिक आयु जो शब्द है, ये जो पूरा पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयु दिया था बीने साइमन ने, मानसिक आयु बेटा वास्तविक आयु दिया स्टर्न ने। इसका सबका स्क्रीनशॉट बेटा लेते चलना है। और यह परीक्षण किसके लिए था? 2 से 14 वर्ष के लिए था। कुल कितने प्रश्न थे? तो 90 प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला पेज, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि टर्मन के अनुसार बताना रहता है। तो ये 25 से 49, हालांकि सबका अलग अलग किताबों में 2-4 पॉइंट आपको अलग अलग मिलेंगे और अलग अलग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपको 10-20 पॉइंट, क्योंकि 70 से ऊपर भी सामान्य माना जाता है। नॉर्मली जो 70 होता है, 70 के ऊपर सामान्य माना जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अपने इसी के नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, जो कि आपका रहेगा वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।